टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई नोटिस आपकी जारी की गई है, जिसमें देखिए टीआरई 3 के पीजीटी अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है। अगर बात करें हम लोग के 6 विषयों की जिला आवंटन में अभी होगी देरी। अब 15 फरवरी तक जिला आवंटन संभव। गेस्ट टीचर्स से विभाग ने पहले मांगा है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी भी होंगे उपस्थित। आपको बता दें कि यहाँ पे जो 6 विषयों को लेकर के बात की जा रही है वो आपका जो है पीजीटी का है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि गेस्ट टीचर का यहाँ पे कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर की वजह से जो है यहाँ पे 6 विषयों का भी जिला आवंटन नहीं हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पे देरी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी तक जिला आवंटन संभव है, ठीक है। अब ये एक संभावित तिथि है, ये फिक्स डेट नहीं है कि आपकी जो है 15 तक जो है यहाँ पे हो जाएगी। हो सकता है कि इसके आगे भी जा सकती है, ठीक है। तो ये 15 फरवरी एक अनुमानित मतलब की डेट यहाँ पे बताई गई है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। उसके आगे यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि शिक्षा विभाग में पहले होगा फिजिकल वेरिफिकेशन और अनुभव प्रमाण पत्र के बाद फैसला लिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि शिक्षा विभाग 11 फरवरी तक आयोग को भेज सकता है यहाँ पे पत्र। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग शिक्षा विभाग में पहले यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन और अनुभव प्रमाण पत्र के बाद यहाँ पे फैसला जो वो आएगा। शिक्षा विभाग 11 फरवरी तक आयोग को भेज सकता है पत्र। और सफल अगर यहाँ पे बात करें सफल अभ्यर्थी हैं जिला आवंटन के इंतजार में। आयोग और शिक्षा विभाग की लेटतलीफी से जो है यहाँ पे सभी जो है नाराज हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से ये जो 6 विषयों को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। अगर बात करें गेस्ट टीचर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जिला आवंटन नहीं हुआ है, काउंसलिंग से वंचित हैं छात्र, ठीक है, ये आपके पीजीटी की बात चल रही है। तो आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि कब तक कराया जाएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर बात करें ब्लैंक वाला, यानी कि जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया मतलब कि नहीं हुआ था और ब्लैंक था, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। रिजल्ट के लगभग 1.5 माह बाद भी नहीं हुआ है जिला आवंटन। 6 विषयों के अलावा बाकी अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लैंक जिला वाले का भी यहाँ पे 15 फरवरी तक जो है जिला आवंटन संभव है। आपसे हम बात किए भी थे कि 4 और 5 जब तक आपकी पीजीटी की यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पीजीटी की काउंसलिंग समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ना ही आपका री काउंसलिंग कराया जाएगा, ना ही यहाँ पे री अपलोड कराया जाएगा, ठीक है, ना ही ट्रेनिंग को लेकर के कोई बातचीत चलेगी यहाँ पे। जब तक ये प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे कोई भी चीज़ें सुचारू रूप से वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि सबको एक साथ लेकर के ही चलना है। यहाँ पे अगर देखा तो जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं किया गया है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लैंक वालों को लेकर के भी यहाँ पे 15 फरवरी आपको बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक ये एक संभावित तिथि बताई जा रही है, ठीक है। और इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकती है। आयोग और शिक्षा विभाग के रवैये पर उठा यहाँ पे सवाल काफ़ी दिनों से आपको पता है, लेकिन आपने देखा होगा कल जो है यहाँ पे बीपीएससी की जो चेयरमैन है वर्तमान में, ठीक है, रवि मनुभाई परमार जी हैं, उनको जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप में जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो है सुनवाई हुई थी और वहाँ पे बिहार सरकार को जो है 4 हफ्ते का समय दिया गया है और 4 हफ्ते में बिहार सरकार क्या कुछ जवाब देता है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो 6 विषयों को लेकर के यहाँ पे जिला आवंटन काउंसलिंग को लेकर के बात की गई वो तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। 15 फरवरी तक जिनका ब्लैंक था और जो 6 विषयों को लेकर के था, तो 15 फरवरी तक यहाँ पे सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो हो सकता है कि 1-2 दिन और आपका समय लग सकता है। यानी कि मान के चलिए कि पूरा आपका जो है 20 फरवरी के पहले ये सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये पूरा फरवरी, ठीक है, पूरा फरवरी जो महीना है आपकी इसी में चलेंगी। यानी कि जो टीआरई 3.0 की है, जो काउंसलिंग को लेकर के है, री काउंसलिंग है, री अपलोड है, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया ये चलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 15 फरवरी से पहले अतिथि शिक्षकों का परिणाम जारी किया जाएगा और साथ ही उन 6 विषयों और अन्य वर्गों के बचे हुए अभ्यर्थियों का जिला आवंटन भी पूरा जो कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, अभी आपको बताया गया कि 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख तक, ठीक है, देखिए 15 के पहले भी ये चीज़ हो सकती हैं, ठीक, यानी कि 15 के पहले भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जो 6 विषयों का यहाँ पे अगर बात करें जो जिला आवंटन को लेकर के बात की गई है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टीआरई 3.0 की काउंसलिंग होने वाली थी तो उसमें भी परिवर्तन, तो 15 फरवरी तक के पहले या 15 फरवरी के 1 से 2 दिन के बाद ये प्रक्रिया आपको देखने को। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे बात करें ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग शेड्यूल की अगर बात करें तो फरवरी में ट्रेनिंग संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने बात किया कि री काउंसलिंग, री अपलोड, फिर यहाँ पे अगर बात करें जिला आवंटन जिनका नहीं हुआ, ब्लैंक जिला था, ठीक है, फिर 6 विषयों का था, ये सारी प्रक्रिया जो है चलती रहेंगी। छोटी मोटी जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं कैंडिडेट की वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि री अपलोड को लेकर के भी कैंडिडेट की मांग है लगातार।
तो यहाँ पे ट्रेनिंग की अगर बात करें हम लोग, तो ट्रेनिंग आपकी जो है फरवरी में न होकर के संभावना है कि ट्रेनिंग मार्च में आयोजित की जाएगी, और यह भी हो सकता है कि पहले आपको जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए और उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल यहाँ पे तय किया जाए। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि लगातार चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं, और आपको पता है ये भी चीज़ें कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं कहीं ना कहीं अभी उनको भी बिहार सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। उनके ऊपर क्या कुछ सुनवाई होगी क्या नहीं होगा तो एक अलग की बात है, लेकिन इस उनकी जो है वो उसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी कैंडिडेट डाउटफुल वाले हैं और जो री अपलोड की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बीपीएससी आयोग में और शिक्षा विभाग में आपको ईमेल के माध्यम से जो वहाँ पे मेल करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा किया गया है। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से चीज़ें की जा रही हैं कि दस्तावेजों को सही ढंग से डाउनलोड करने और सत्यापित करने में असमर्थ होंगे। यहाँ पे देखिए कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में बीपीएससी वाटरमार्क या तो अनुपस्थित है या धुंधला है या सिग्नेचर भी अनुपस्थित है, जिसके कारण दस्तावेज अपठनीय है। कुछ अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेजों के बदले कोई अन्य दस्तावेज अपलोड हो गया है। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी परेशानी है। इन समस्याओं के कारण जो है अभ्यर्थियों में काफ़ी चिंता और असमंजस की स्थिति है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि दस्तावेजों को पुनः अपलोड करने की अनुमति दी जाए ताकि वे सही और स्पष्ट दस्तावेज प्राप्त कर सकें। आशा है कि आप हमारे इस निवेदन पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे मेल करना है, ठीक है। और देख लीजिए किस प्रकार से चीज़ें करें। सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में दस्तावेज संबंधी समस्या सुधार और री अपलोड के संबंध में तो आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको हो सके उतना आप जो है यहाँ पे मेल करिए, ठीक है, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेल मिल जाएगा किस पे आपको जो है वहाँ पे करना है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे किया हुआ है किस प्रकार से चीज़ें की जा रही हैं। देखिए डाउटफुल को लेकर के डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे, यानी कि रॉन्ग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे। तो बहुत तो लोगों ने यहाँ पे किया। तो ये जानकारी थी। बाकी यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंसलिंग जारी है, वहीं हजारों अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से इसी इंतजार में गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं। शिक्षा विभाग रिजल्ट को लेकर पत्र जारी करे। अब अभ्यर्थियों के समर्थन में शिक्षक नवीन कुमार भी धरना पर बैठ गए और मल्टीपल रिजल्ट डीवी के बाद बची सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की मांग कर रहे हैं और हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। तो आप देख रहे हैं कि 15 दिनों से जो है धरने पर बैठे अभ्यर्थी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है संख्या में कैंडिडेट हैं। और आपको बता दें कि अभी तक देखिए इस पर आपकी बातचीत क्या चल रही है कि मल्टीपल जो आपके रिजल्ट आए हुए हैं सिर्फ उस पर ही यहाँ पे आपकी जो है अगर बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि लगभग 21 से लगा करके, ठीक है, 22,000 के आसपास सीटें आपकी वैसे ही खाली हैं। अगर इसमें 4 से 5,000 के आसपास सीटें खाली होंगी तो कहीं ना कहीं लगभग 22 से यहाँ पे अगर 25 से 26,000 सीटें आपकी अगर टोटल हो जाएंगी। लेकिन बात ये चल रही है कि सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पे ही यहाँ पे जो है वो दिया जाएगा रिजल्ट, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। और शिक्षा विभाग से अगर बात करें अनुमति नहीं मिली है। बीपीएससी आयोग से यहाँ पे एक लेटर भी जारी किया गया था, आपको पता होगा कि 15 जनवरी 2025 को, ठीक है। उसमें साफ साफ चीज़ें कहेंगे जो शिक्षा विभाग अगर अनुमति देता है तो कहीं ना कहीं हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी करेंगे। फिलहाल देखना यही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सरकार है ना, हम लोग उम्मीद पूरा भरोसा रखे। मेरा ये वाजिब हक है, कोई हम गुनाह तो नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा तो आपकी सीट नहीं मांग रहे। आपसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा जितना सीट पे आप रिजल्ट दिए 66,000, मान लीजिए कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जिस पे जितना आप रिजल्ट दिया मल्टीपल जो है उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री दिया। शिक्षा मंत्री से हम लोग का तो पूर्ण विश्वास है कि सर आज कुछ हम लोग को पॉजिटिव खबर देंगे। सर हम लोग का यही मांगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सुभाष कुमार। देखिए मल्टीपल जो एक तरह से सीटें हैं जिसमें 6 to 8 वाले भी पास कर गए हैं, 9th 10th वाले भी पास कर गए हैं और 12th वाले भी पास कर गए हैं। ऐसे में तो ये कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है इसके संबंध में, क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है कि कितने